आज कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए सर्कल यानी गोला। गोले का अपने ज्ञात करेंगे आयतन, परिधि, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय। जो गोले के रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आज अपने एक ही वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर बना दी गोले की। मान लो ये अपना क्या है, गोला है, ठीक है। गोले का जो मिड पॉइंट होता है ओ सेंटर, ये उसका ओ क्या होता है, इसका केंद्र होता है। यानी सेंटर से परिधि पर जो भी अपनी लाइन खींचती है ना, वो उसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब ये अपना गोला है। अब गोले के रिलेटिव कौन सा क्वेश्चन आता है, गोले का सबसे पहले अपने पूछते हैं गोले का आयतन। यानी क्वेश्चन है वो गोले का आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो एग्जाम में काफ़ी आता है बच्चों में। जो थोड़ा सा इसमें जो इसका फॉर्मूला है उसमें बच्चों में काफ़ी कंफ्यूज होता है, क्योंकि बेलन, शंकु और गोले तीनों में से किसी का भी आयतन पूछ सकते हैं। तो तीनों के जो फॉर्मूले है उसमें बच्चा काफ़ी कंफ्यूज होता है। तो जो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपनी बात करें बेलन की तो बेलन में आयतन में एच जरूर आता है। शंकु की बात करें तो शंकु में भी एच आता है, लेकिन गोले में एच नहीं आता, क्योंकि गोले की ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, जब ऊंचाई नहीं होती तो इसका मतलब फॉर्मूले में आर ही आएगा। ठीक है, तो आर आएगा। तो इससे आप याद रखते होती गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। फिर अपने को गोले का पूछते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है अपना 4 पाई आर की स्केयर। मतलब मोस्टली जो गोला है उससे दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी गोले का आयतन क्या होता है और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर एक बात आती है अर्धगोला। अर्धगोले में काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और अर्धगोले में बच्चों में कंफ्यूज भी काफ़ी रहता है, तो उसकी बात भी अपने आगे करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं गोले का आयतन कैसे ज्ञात करें और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करें। मान लो अपने को त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर है वो त्रिज्या दी हुई है। यानी गोला है उसकी त्रिज्या कितनी दी है अपने को, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे आयतन की। तो आयतन का फॉर्मूला अभी बताया था 4/3 पाई आर की क्यूब। यानी 4/3 पाई का मान होता है 22/7, आर क्यूब है इसका मतलब 7 कितनी बार आएगा, 3 बार। ये 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इसको करेंगे 49/3। जब इसको भाग देंगे तो वो अपना गोले का एग्जिट आंसर आ जाएगा, गोले का आयतन। उसके बाद अगर बात करें मैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर की स्केयर। यानी 4 पाई का मान अभी बताया 7 और आर इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल। ये कितना हुआ 88 इंटू 7, यानी कितना हुआ 616 सेंटीमीटर की स्केयर। हमेशा ध्यान रखना जो भी आयतन होता है, आयतन हमेशा क्यूब में आता है और क्षेत्रफल हमेशा स्केयर में आता है। ठीक है, तो इस तरह अपने गोले का आयतन और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। ये तो बात होगी गोले की। अब बच्चों में डाउट किस पे रहता है, अर्धगोले पे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो अर्धगोले पे ज्यादा पूछा जाता है। मान लो ये अपना अर्धगोला, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर वाला मैंने ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये अपना क्या है, अर्धगोला है। अगर मैं बात करूं अर्धगोले की आयतन की, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से कंफ्यूज डाउट कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्धगोले के आयतन की, संपूर्ण पृष्ठ पूरे गोले का 4/3, तो अर्धगोले का क्या होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। अगर मैं अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, संपूर्ण किसका, अर्धगोले का, यहाँ पे लिख देते हैं अपने अर्धगोला। ठीक है, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय कितना होता है, 3 पाई आर की स्केयर होता है। क्यों होता है, ठीक है, ये बात करेंगे। एक होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर की स्केयर। अब देखो बच्चों में गोले का जो आयतन है उसका आधा कर दिया तो वो अर्धगोले का हो गया, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 4 पाई आर, उसका आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्केयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 पाई आर स्केयर है। क्यों, क्योंकि जब ये आता है ना, ये गोला है, ये आधा हो गया अपना कितना 2 पाई आर की स्केयर। तो साथ में ये परिधि, ये भी तो भाग जुड़ रहा है ना। परिधि क्या होती है, देखो ये भी तो जुड़ेगा साथ में, परिधि का क्षेत्र यानी पाई आर स्केयर, यानी 3 पाई आर स्केयर होता है अर्धगोले का। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर की
स्केल। तो इस तरह अपने गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय, अर्धगोले का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय, वक्र। हमेशा ध्यान रखना जो गोला होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, और जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।